नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और आप चाहते हैं कि आपको जॉब कब मिलेगी, आपको जॉब कैसी मिलेगी, तो आप अपनी कुंडली स्वयं देख करके देखें कि आपको जॉब कब मिलेगी। इसके लिए नौकरी के लिए सबसे पहले हम 6 हाउस को देखते हैं, यानी छठे भाव को देखते हैं, 10वें भाव को देखते हैं और दूसरा भाव जो धन का भाव है उसे देखते हैं। फिर बुध, शनि और शुक्र 3 ग्रहों से हम नौकरी देखते हैं। इस भाव में जो ग्रह बैठे होंगे, यानी छठे, 10वें और दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उनको देखेंगे। इनमें से 2 ग्रह अगर साथ बैठे हैं या उनका स्थान परिवर्तन हो तो नौकरी का योग होता है। जब भी अंतर्दशा या दशा होगी तो नौकरी मिलेगी। इसके अलावा 6 ग्रह और भी होते हैं, वे कैसे नौकरी देते हैं ये भी तो आप जानें। बुध देवता जो नौकरी के यानी तीसरे भाव के मालिक हैं, धन भाव में आते हैं तो नौकरी के लिए अच्छी पोजीशन होती है। बुध जो नौकरी के मालिक हैं, अगर सेकेंड हाउस में आते हैं तो भी अच्छी पोजीशन देते हैं नौकरी के लिए। थर्ड हाउस में आते हैं तो भी अच्छी पोजीशन देते हैं। अगर बुध देव तीसरे घर में आते हैं तो यात्राएं नौकरी के माध्यम से खूब कराते हैं। थर्ड हाउस में आते हैं तो निवास स्थान में ही नौकरी का योग बनाते हैं, यानी आपका निवास स्थान जिस शहर में होगा आपको नौकरी का योग भी उसी शहर में होगा। तीसरे घर में होंगे तो आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से नौकरी दिलाएंगे। 5वें घर में हुए तो आप बच्चों से जुड़े हुए काम करेंगे, यानी जो भी बच्चों से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं वो करेंगे। जैसे छोटे बच्चों के लिए आप कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए खिलौने का बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से आप कार्य करेंगे। 6 हाउस में स्वराशि में अच्छे होते हैं। 7th में व्यापार बहुत अच्छा आपको देंगे। 8th में अगर गए हैं बुध तो आपको नौकरी में बहुत कठिनाई देंगे। अब आते हैं हम 9th हाउस में। अगर नौकरी मिलेगी आपको, बुध देव बैठे हैं तो आपको धर्म की नौकरी मिलेगी। अगर 8th में बैठे हैं तो आपको बीमा से संबंधित काम मिलेंगे, रिसोर्स से संबंधित काम मिलेंगे। और अगर 12th में है तो आपको जॉब में बहुत परेशानी होगी, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। इसी तरह से दोनों ग्रहों की पोजीशन देखे हैं। बाकी 6 ग्रह जहाँ 4, 8, 12 लिखा हो तो वह ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से 10 डिग्री 40 मिनट में बैठा होगा तो वह शनि देव के नक्षत्र में होगा। वह नौकरी आपको अवश्य देगा। इसी भाव में अगर 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कोई बैठा है तो वह बुध के नक्षत्र में जुड़ जाएगा। 1, 5, 9 में कहीं भी कोई भी ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट में है तो वो शुक्र देव के नक्षत्र में होगा और वो आपको व्यापार की तरफ ले जाएगा, आपको नौकरी नहीं देगा। शुक्र, शनि और बुध की दशा और अंतर्दशा में नौकरी मिलेगी मेष राशि वालों को, मेष लग्न वालों को। मंगल, सूर्य और बुध दशा या अंतर्दशा में परिवर्तन या ट्रांसफर होगा। किसी भी ग्रह की दशा चले आपको उपाय बुध, शुक्र और शनि का करना होगा। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये आपको सरकारी नौकरी देंगे। अगर आपको नौकरी में परेशानी आ रही है तो आप चाहते हैं आपको नौकरी मिले तो आप मेष लग्न वाले कुछ उपाय करें। गाय को हरा चारा दें, पंछियों को दाना दें और मछलियों को खाना दें। ऐसा करने से आपको नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको नौकरी का प्रपोजल स्वयं चल कर आएगा। 7th ग्रह में बैठा हुआ, 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, इसकी आप पूजा करें। शनि आपके लाभ भाव में बैठा है तो आप मछली और कौवे को खाना खिलाएं।
अगर आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन है, मान लिए बृहस्पति शुक्र की राशि में और शुक्र बृहस्पति की राशि में है, या कोई और गए इसी तरह से स्थान परिवर्तन बना रहे हैं, तो उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी गुरुदेव देंगे। उच्च शिक्षा और नौकरी के माध्यम से द्वितीय शनि लग्न 5th या 9th से उच्च शिक्षा और नौकरी अच्छी मिलेगी। गुरु और शुक्र की युति है या गुरु शुक्र के नक्षत्र में है तो भी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। पंचम में शनि और मंगल 7th, अगर मंगल आपका 7th, 11th या 2nd में है तो आपको पढ़ाई नहीं करने देगा। पंचमें नीच के तो आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या 5th हाउस में राहु या केतु है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप भूमि से संबंधित कार्य करिए, रियल एस्टेट में काम करिए, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए। आप इस तरह से करे हुए काम में सफलता और धन प्राप्त करेंगे। 0 डिग्री या 28 से 29 डिग्री का तो कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो फलीभूत नहीं होता है। मंगल देव 1, 9, 10 में हो, 3rd में बहुत कोई भी ग्रह हो तो वहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देंगे। चंद्रमा 4th में दिग्बली हो जाता है, 5th और 9th में ये लग्न में होता है, तो आप इंजीनियर, सेना या पुलिस में जा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी नौकरी और व्यवसाय को ढूंढिए।